नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कर्मा में। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिया था। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक है और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिनमें धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए सत्कर्म करने की शिक्षा दी गई है। जीवन की सभी दुविधाओं और समस्याओं का हल गीता में मिलता है। माना जाता है कि गीता के बातों का अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। आइए जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल विचारों के बारे में। गीता के अनुसार कठिन समय में जब मन से धीरे से आवाज आती है कि सब अच्छा होगा, वही आवाज परमेश्वर की होती है। इसलिए कितना भी मुश्किल समय क्यों ना हो, हमेशा धैर्य से काम ले, क्योंकि इस समय ईश्वर आपके साथ ही होता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि बढ़ती आयु हर व्यक्ति को इस बात का एहसास कराती है कि उसे किन चीजों को महत्व देना चाहिए और किन है नहीं। एक समय के बाद मनुष्य को एहसास होता है कि उसने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका उनके जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। जब भी मन परेशान हो तो एक गहरी सांस लेकर अपने सारे कष्ट, दुविधाएं और परेशानी प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि जीवन की सारी परेशानियां प्रभु के चरणों में आकर समाप्त हो जाती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू करना चाहिए। क्रोध आने पर व्यक्ति का खुद पर नियंत्रण नहीं रहता है और वो आवेश में आकर गलत काम कर बैठता है। गीता के अनुसार जीवन का कोई भी फैसला कभी भी क्रोध में आकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। इन फैसलों से व्यक्ति आगे चलकर बहुत पछताता है। इसलिए क्रोध आने पर भी खुद को शांत रखने का प्रयास करें। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को उसके कर्मों के अनुरूप ही फल मिलता है, इसलिए परिणाम के बारे में सोचे बिना व्यक्ति को सिर्फ सही कर्मों पर ही ध्यान देना चाहिए। गीता के 3 अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, जो व्यक्ति कर्म योगी होते हैं वे अपना सर्वस्व जीवन दूसरों के लिए कर्म करता है। जबकि कृष्ण ने तो ऐसा कहा ही नहीं, बल्कि कृष्ण तो हमेशा से ही कर्म में आस्था रखते हैं। पिछले अध्याय में भी भगवान ने सांख्य योग में बताया कि सारे भ्रम को त्याग कर जो समय के अनुकूल कर्तव्य है उसे करना और शरीर और आत्मा की सच्चाई से अवगत कराया है। उन्होंने सन्यासियों को भी कर्म करना महत्वपूर्ण बताया है, परंतु निष्काम को प्राप्त करके, यानी कर्म का उत्तरदायी परमात्मा और प्रकृति को मानकर। अभी पुनः कर्म योग द्वारा भी भगवान अर्जुन को यही समझाते हैं कि कोई भी प्राणी बिना कर्म के तो रह ही नहीं सकता है। प्राणी का जीवन तो कर्म पर ही आधारित है। प्राणी बिना कर्म के तो एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। प्राणी का भोजन करना भी कर्म है, यहाँ तक कि उसका सांस लेना भी कर्म ही है। यदि कोई इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं करता तो वह मिथ्याचारी है। यानी यदि कोई मन से कर्म करता है और इंद्रियों को बलपूर्वक रोकता है, वह तो झूठा ही है। कृष्ण के इस बात को स्पष्ट हम एक उदाहरण से करेंगे। जैसे यदि हमें किसी पर अत्यंत क्रोध आया लेकिन हम उसे कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि सामने हमसे ज्यादा ताकतवर है, और फिर हम यह कहे कि हमने क्रोध नहीं किया, तो हम झूठ ही बोल रहे हैं न। ठीक वैसे ही अर्जुन भी युद्ध करना तो चाहते हैं, लेकिन भय के कारण कृष्ण के सामने बड़ी बड़ी बातें करके युद्ध से भागना चाहते हैं और यह समझ रहे हैं कि वे कोई उच्चता को प्राप्त किए हैं। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन,
जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। भगवान उसे समझाते हैं कि शास्त्रों का दावा करने से तू अपने कर्म से नहीं भाग सकता है, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ होता है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं होगा। जो कर्म योगी होते हैं वे अपना सर्वस्व जीवन दूसरों के लिए कर्म करता है, लेकिन कभी भी उन कामों में आसक्ति नहीं रखता है, अर्थात जीवन भर वो कर्म रूपी यज्ञ करता है और उसमें से ही अपने लिए भी कर्म करता है और जीवन निर्वाह करता है। कर्म योगी हमेशा दूसरों को देता है, अर्थात देने वाला ही देवता होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करने को प्रेरित करते हैं। जिन्होंने हमारे लिए कर्म किए, हम यदि उनके लिए कुछ न कर पाए तो हम चोर के समान ही हैं। हम यदि योग्य है तो हम भी उनके निमित्त कुछ करें, यदि नहीं है तो कम से कम धन्यवाद तो कर ही सकते हैं। भगवान कहते हैं कि तू तो योग्य है कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध कर और अपने पूर्वजों और समस्त धार्मिक लोगों का मान बढ़ाए। यदि ऐसा तू नहीं करेगा तो तू पाप को प्राप्त होगा। तू यह युद्ध स्वार्थवश न करके धर्म की स्थापना हेतु कर, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करता है। हमें भी अर्जुन की तरह ही सीखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम भी अपने जीवन की परेशानियों से भागते हैं, जबकि यदि हमारा लक्ष्य यदि सही है तो हमें परिणाम की चिंता किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। हमें ऐसे कर्म को चुनना चाहिए जिसमें हम दूसरों का ज्यादा से ज्यादा हित कर सके, तो हम पर अपने लिए किए गए कर्म का दोष नहीं लगता है। अर्थात जीवन के कर्मों का 80% दूसरों के काम आए और 20% में हम अपना स्वार्थ सिद्ध करें। हमें अपने किसी भी कर्म से कोई भी गलत उदाहरण नहीं प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी और जो हमारा अनुकरण करते हैं उन पर गलत प्रभाव पड़ता है। वैसे तो समस्त कर्म प्रकृति द्वारा निर्धारित होते हैं, इसीलिए हमें अपने द्वारा किए गए किसी भी कर्म के लिए अहंकार नहीं आना चाहिए। जिसमें ऐसा भाव आता है वो अज्ञानी है, क्योंकि प्रकृति हमारी मनोवृत्ति के अनुकूल कार्य देती है। यदि हम नहीं करेंगे फिर भी वो होगा ही किसी और के माध्यम से। कर्म करते वक्त बस इतना ध्यान दे कि कर्म वो करे जिसमें आपका हित हो या तो सबका हित शामिल हो। यहाँ आपके हित से अर्थ है आपके अंतरात्मा की खुशी, क्योंकि अंतरात्मा की खुशी में ही सबका हित निहित होता है। प्रकृति ने हमें ऐसा बनाया ही है जिसमें यदि हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो हमारे भीतर से आनंद आता है, जो कि परम सुख है। आता भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसके हित की बात करने के लिए कहते हैं और उसका हित और खुशी युद्ध में ही है, क्योंकि वो एक क्षत्रिय है और हर क्षत्रिय अपने जीवन में युद्ध जैसी परिस्थिति चाहता है जिसमें वो अपना पुरुषार्थ दिखा सके। गीता के इस अध्याय में आम आदमी के लिए भी यही बात समझाई गई कि हमें स्वयं के हित के लिए कर्म चुनना चाहिए जो हमारे पैसे, परिवार, समाज और परिस्थिति से अलग है। हमें वो करना है जिसके लिए हमें लगता है कि हम बने हैं। उसके लिए दूसरों का अनुकरण करने की आवश्यकता नहीं है, बस खुद को ही समय देने की आवश्यकता है, खुद को समझने के लिए जो सफलता का मुख्य स्रोत है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।